आत्मा तुझसे मिलने को आए है परमात्मा, उनसे प्यारा नहीं कोई संसार में। फिर क्यों भटके हो जग की कारागार में, भूल जा सारी दुनिया को ऐ आत्मा। मन में उसको बसा के तो देखो सही, मन मना भव का मंत्र न भूलो कभी, मन मना भव का मंत्र न भूलो कभी। याद आती रहे हर घड़ी एक की, एक में है सब कुछ समाया हुआ, एक में है सब कुछ समाया हुआ। फिर मिलेगा नहीं ऐसा मौका तुम्हें, फिर मिलेगा नहीं ऐसा मौका तुम्हें, याद से पापों का कर लो अब खात्मा। भूल जा सारी दुनिया को ऐ आत्मा। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा पर माना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा पर वाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा पर माना, हुआ तुझ पे फिदा परवाना। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया है,
मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ। मुझे फूल समझ के रख लेना, मुझे फूल समझ के रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों ओम शांति। तो अभी 9:10 हो चुके हैं। 9:30 हो जाएंगे तो हम साइलेंस में बैठेंगे, ठीक है? क्योंकि 9:30 वो लम्हे हैं जब बाबा ने आज अपनी देह त्याग दी। साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली कंटिन्यू कर लेंगे आगे, ठीक है? तो आज की ये हमारी 18 जनवरी। लोग कहते हैं जब 18 साल पूरे हो जाते हैं तो कोई बालिग बन जाता है। कहते हैं ना 18 साल हो गई, अब ये वोट दे सकता है, अब इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन सकता है, अब ये शादी भी कर सकता है ना? ये तो हमारी सरकार ने एक लॉ बनाया 18 साल का। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हो ना, तब बाबा कहता है बच्चे 18 साल के कब होगे? बाबा कहता है इंस्टेंट भी बन सकते हो। आज की मुरली अगर सुबह सुनी हो ना, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे समय पर, बाबा कहता है समय पर काम करने में कल्याण है। आज की मुरली थी सुबह। बाबा कहता है बच्चे अगर अंत में धंधा धोरी परिवार बच्चे यही सोचते सोचते बाबा कहता है देह त्याग दी तो बर्बादगी, बाबा कहता है। और बाबा कहता है अगर अंत में एकांत मिले, एक की याद हो, तो बाबा कहता है यहाँ आबाद हो जाओ। कई लोगों को सुना होगा आपने, वो बच्चों के नाम रखते थे पुराने, विष्णु राम
हाँ, मोहन, नारायण, क्या क्या नाम रखते थे। सोचते थे कि भाई अंत समय बच्चे तो याद आएंगे, इनको तो पुकारेंगे। तो बच्चों को पुकारेंगे तो भगवान सोचेगा कि मुझे याद किया, तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे शास्त्रों ने हमको बहुत शॉर्ट गेम सिखाई है। हमारा बच्चा कभी करके देखना, ऐसा होता है, हमारे साथ तो कई बार हुआ। आप खड़े हो और कोई और बच्चा अगर बोलता है ना मम्मी, वो मम्मी समझती है मेरे बच्चे की आवाज नहीं है, समझती है ना। आपका अगर कोई नाम ले, हो सकता है उस नाम का वहां कोई और भी प्रेजेंट हो। आप एक बार पलट के देख लोगे कि किसने मुझे आवाज दी, लेकिन जब सामने वाले का चेहरा देखोगे तो कहोगे मैं जानती ही नहीं इसको, किसी और को बुला रहा होगा। इतनी समझ तो हमें है। और भगवान किसी कॉलेज नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ ही रह गया। हमने सोचा हम भगवान को ठग लेंगे, बुलाएंगे बच्चे को, अंत में जान तो इसी में अटकी होएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, राम पुकारने से बाबा कहता है तुम्हारी मुक्ति नहीं है। राम तो बाबा कहता है कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है। बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में राम समान बने बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती। राम तो जगत का प्यारा है। क्यों? क्योंकि जगत से न्यारा है, फंसता नहीं है कहीं पर भी। बाबा कहता है तुम तो फंसे पड़े हो, कभी कर्म बंधन की फांसी पर लटकते हो, तो कभी दूसरी दूसरी आत्माओं के स्नेह में, राग में, वैराग में, ईर्ष्या में, घृणा में, नफरत में। जंजीरें बहुत हैं जिसमें आत्मा जकड़ी हुई, दिखती नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये 18 अध्याय तुम्हारे तब पूर्ण होंगे जब आप निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बन जाओ। ज्ञान तो बाबा कहता है चुटकियों का है, लेकिन पुरुषार्थ करने में बाबा कहता है बच्चे समय जाता है। नहीं तो भगवान आए और भगवान के लिए इतनी मुश्किलात हो कि कलयुग को चुटकी बजाते ही सतयुग बना दे। हम्म बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो केवल करण करावनहार हूँ। स्कूल में हम जाते थे ना, तो टीचर तो जो होता है सब्जेक्ट पढ़ाता है वो तो क्वालिफाइड है, तभी तो टीचर बना है। लेकिन वो बच्चे को सारी किताब एक ही दिन में थोड़ी पढ़ा देगा। बच्चे की बुद्धि में पहला चैप्टर ही याद नहीं करे तो दूसरा, देखो देखते हो ना, एक चैप्टर को कैसे लर्न कराता है एक टीचर। एक एक वर्ड का मीनिंग बताएगा, फिर कहेगा याद करके आना, फिर टेस्ट लेगा, है ना। फिर सेकंड चैप्टर की बारी आती है। तो बाबा कहता है बच्चे, आप भी, ये जो मुरली है ये हमारी पढ़ाई है, ये कोई सत्संग नहीं है। यहाँ बैठने का हमारा एक लक्ष्य है कि कम से कम अभी हम इंसान बनकर जिए, जानवर की तरह नहीं। गधे की तरह हम सारा जीवन बोझ उठा रहे हैं, कभी जिम्मेवारियों का, कभी समस्याओं का, कभी लड़ाई झगड़ों का। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ सब बैठे हो किस कारण? बाबा कहता है स्नेह की शक्ति आप सब बच्चों में अटूट है। स्नेह की शक्ति, बाबा कहता है जिसने आपको सहज योगी बनाया है। प्यार में बहुत ताकत है, लेकिन ये वो वाला प्यार नहीं समझना, हम दो और हमारे दो, वो नहीं। बाबा कहता है जब आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचानती है, तो बाबा कहता है ये जो शक्ति है प्रेम की शक्ति, बाबा कहता है ये आपको सहज योगी बना देती है। स्नेह के आधार पर ही सर्व आकर्षणों से आप बच्चे उपराम बनते हो। ये कौन सी मुरली अभी हम सुन रहे हैं? ये आज बाबा मिलन भी था ना, तो मधुबन में अभी शाम को यही मुरली चली है। तो बाबा ने देखो आज क्या कहा बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्नेह ऐसा है कि
आपको संसार के सर्व आकर्षणों से सहज उपराम कर देता है। हुँ? तो हर एक ब्राह्मण के जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा हुआ है ना। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान को तो दुनिया कहती है हमने देखा कभी नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो हाँ, एक-एक बच्चा बाबा कहता है, फ़क्र से बोलता है कि भगवान हमारा साथी है, मैं कंबाइंड हूँ। हुँ? तो बाबा कहते हर एक ने स्नेह के मोतियों की माला अमृत वेले से बाप दादा को पहनाई। कौन सी माला? स्नेह के मोतियों की माला। बाकी शक्तियां आज के दिन मर्ज रही। बाबा कहता है आज तो बस प्रेम की गंगा बह रही है चारों कोनों से। बाबा कहता है एक एक बच्चा स्नेह के सागर से ओत-प्रोत होकर आज बाप को याद करता है। आज का ये स्मृति दिवस 18 जनवरी, बाबा कहता है ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस नहीं है कि आज के दिन हम कहें कि ब्रह्मा बाबा ने अपना देह त्याग दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही कितनी स्मृतियां दिलाई। बाबा कहता है ये स्मृति सिर्फ मेरी एक अकेले की नहीं है। बाबा कहता है मैंने आप बच्चों को कितनी स्मृतियां दिलाई ब्राह्मण बनते ही। तो स्मृति दिवस तो बाबा कहता है आप बच्चों का भी है। तो कितनी स्मृतियां दिलाई। बाबा कहते हैं माला याद करो। पहला पाठ कौन सा था? हाँ, एक माला होती है ना, हम लोग माला फेरते हैं। तो बाबा कहते हैं पहला पाठ कौन सा था? मैं कौन। जब हम कोर्स करते हैं 7 दिन का, तो सबसे पहले दीदियां हमको क्या समझाती? वो कहती हैं आप शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति एक आत्मा हो। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। देख रहे हो ना, सबका मन, सबकी बुद्धि, सबके संस्कार सब भिन्न-भिन्न है, जुदा-जुदा है। मिलते हैं कोई एक किसी से, जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो बाबा कहते हैं पहला पाठ कौन से स्मृति आई? मैं कौन। इसी स्मृति ने नया जन्म दिया, तो वृत्ति, दृष्टि सब परिवर्तन हो गई। जब हमें अपना पता चला कि अरे मैं आत्मा, हमको तो याद है जब हमने कोर्स किया था, तो हमको जब दीदी ने फर्स्ट डे बताया कि भई आप तो आत्मा हो और आत्मा तो यहाँ बैठी है। ये रोती है, ये हँसती है। हम 1 दिन, 2 दिन हमें अच्छे से याद है जब वो लेटेस्ट नई बात सुनी, तो 2 दिन तक जब हम सामने जाते थे मिरर में, वॉश बेसिन में गए, मुँह धोना है, तो यहाँ हाथ नहीं जाता था, डर लगता था, इधर हाथ रखते हुए। कि यहाँ आत्मा है, हमें पता ही नहीं। हुँ, तो ये रोती है, ये हँसती है। जब हमको ये पहली बार पता चला ना, तो हमें ये लगा कि अच्छा आत्मा रो रही है और मैं रुला रही हूँ उसको, मैं रुला रही हूँ उसको। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि मैं आत्मा को रुलाऊँ, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगी मुझसे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे पहली स्मृति आप बच्चों को क्या मिलती है कि आप कौन हो। तो बाबा कहते हैं देखो जब आत्मा का आपको पता चलता है ना, तो आपकी वृत्ति माना हमारे थॉट्स बदल जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है दुनिया के बारे में, अपने बारे में, समय के बारे में, भगवान के बारे में। सब कुछ बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको नॉलेजफुल बना देता हूँ। नहीं तो इससे पहले तो बाबा कहता है आप अज्ञान में पड़े थे। कोई कह रहा है मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है कि मैं गुजराती हूँ, कोई कह रहा है मैं साउथ इंडियन हूँ, कोई मुस्लिम है तो कोई सिख है। बाबा कहते हैं यहाँ रब का बनाया बंदा कोई नहीं दिखता मुझे। हुँ? तो बाबा कहते आप स्मृतियाँ याद करते और भक्त क्या करते हैं? भक्त बाबा कहते हैं बच्चे माला जपते हैं। 108 की माला लेके भक्त तो माला जपते हैं, मणका फेरते रहते हैं। और बाबा कहता है आप अपनी स्मृतियाँ याद करते हो कि मैं कौन? मैं संगम युग की भाग्यशाली आत्मा। मैं भगवान के आँखों का नूर। अभी गीत सुन रहे थे ना? हम क्या कहते हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे मेरी आँखों का तारा है। तारा समझते हो?
आंख के अंदर, पूरी हमारी आंख है ना, सारी आंख नहीं देखती। आंख में एक ब्लैक बॉल है, उस ब्लैक बॉल में भी एक डॉट है, उसके अंदर देखने की शक्ति होती है। तो बाबा कहते हैं आप देखो, अपनी स्मृतियां याद करते हो तो भक्त बेचारे माला जपते हैं, कोई प्लास्टिक की ले बैठता है, तो कोई, बाबा कहते हैं रुद्रमाला भी जपते हैं कई भगत। हम्म तो जैसी स्मृति वैसी समर्थी आ जाती, ये फर्क है। बाबा कहता है जैसी आपकी स्मृति होगी, बाबा कहता है वैसी समर्थी आ जाएगी। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब सुनना बाबा क्या कह रहा है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को भी अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। बाबा कहता है आप समर्थ बन गए, आप त्रिकालदर्शी बन गए। बाबा कहता है बाकी दुनिया अभी पड़ी हुई है, गोते खा रही है, दुखी है, परेशान है, समझ नहीं आता कि करें क्या, खपते जा रहे हैं बस। तो बाबा कहते हैं आप द्वारा सभी आत्माएं अशांत हैं। बाबा कहता है इनको इनको बाबा कहता है एक बूंद, कहते हैं ना भगवान के लिए कहते हैं कि तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है आप द्वारा इनकी वो एक बूंद की प्यास शांत हो, क्योंकि राम के हाथ नहीं है। दुनिया में भी हम कहते हैं ना भगवान कोई ना कोई वसीला बना देता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप दादा जब बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं जब मैं भक्तों की पुकार सुनता हूँ, दुखी असहाय दुनिया, बाबा कहता है, तो मैं तो आप बच्चों को याद करता हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं विनाश की डेट तो अभी दिखाई नहीं देती, हाँ, इसलिए कभी भी उल्हाना भक्तों का पूरा कर देंगे। बाबा कहता है आप बच्चे ये सोचते हो कि आज थोड़ी विनाश होने वाला है। आज बाबा ने सुबह पता क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे ये जो प्रकृति है ना, इसको भी गुस्सा आ रहा है। आ रहा? अच्छा, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? हलचल आती है ना अंदर, जबान भी लड़खड़ा जाती है, हाथ पांव भी चलने लग जाते हैं, कई लोग रिमोट फेंक देते हैं, कोई दरवाजे तोड़ने बैठ जाता है, कोई बर्तन गिराने लग जाता है, करते हैं ना तहस नहस। और बाबा कहता है ये प्रकृति बेचारी, इस पे भी बाबा कहता है पापों का बोझ बढ़ गया। पुरानी लाइन है, हमने कई बार सुनी है, धरती पे पाप का बोझ बढ़ गया। लेकिन हम पाप ये समझते हैं कि हमारे वजन से, इतनी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, 800 करोड़ के लगभग आबादी है, तो हम ये सोचते हैं दुनिया में इतने लोग आ गए ना, अभी पॉपुलेशन बढ़ गई तो धरती पर वजन बढ़ गया, पाप बढ़ गया। ऐसी बात नहीं है, वेट की बात नहीं है। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, पाप बढ़ा धरती पे अर्थात देह का भान बढ़ गया, तुम्हारी चिंताएं बढ़ गई, तुम्हारे में उदासी बढ़ गई, तुम्हारी तकलीफें, बीमारियां, हारी विहारी मृत्यु। बाबा कहता है इन बातों से पाप का बोझ बढ़ा है, क्योंकि आज हम जीने के नाम पे जी रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे नोट कमाते हैं, लेकिन कोई हमारी हालत पूछे ना, आप कैसे हो? तो अच्छे अच्छे लोग क्या कहते हैं कि कट रही है, काट रहे हैं, बस चल रही है जिंदगी, धक्का दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में कोई उत्सव नहीं है कोई उत्सव? कोई उत्सव नहीं है। नया साल मनाया था 31 को, जागे और फिर वही ढाक के दिन पर। आज कोई नवीनता है किसी में? कुछ भी नहीं। आते ही नया साल, चढ़ते ही पुराना हो जाता है। तो बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे विनाश की डेट दिखाई नहीं देती, तो बच्चे भी क्या कहते हैं कि दुनिया का उल्हाना पूरा कर देंगे, आज थोड़ी दुनिया खत्म हो रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने देर से भी इनको बताया ना, तो ये उल्हाना फिर भी देंगे,
कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज्ञान को सुनना और ज्ञान से समझकर फिर अपने में धारणा करना, इसमें समय चाहिए। आज तो हमारी बुद्धि इतनी मलिन है कि ज्ञान सुनने को भी हम जल्दी एग्री नहीं होते हैं। कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। कितने ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने कोर्सेज किए, सेंटर पे जाके किए, ऑनलाइन किए, लेकिन वो लापता है, लापता है। उन बेचारों को कमाना है, औलाद पालनी है, शादियां करनी है, कोर्ट कचहरी है, क्या क्या है उनके पास में। बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति का द्वार तुमको दे रहा हूं, लेकिन कोर्टों में कोई तो कोई में भी कोई, बाबा कहता है यहाँ होंगे। देखा आपने जब रावण को 2 मिनट और रह गए, फिर अभी हम साइलेंस में बैठे। जब रावण सीता को हरण करके ले जा रहा था ना, तो मार्ग में उसके दिखाया पंचवटी, एक पक्षी दिखाया जो उसको रोकने के लिए आया। लेकिन रावण ने क्या किया, उस पंछी के दोनों पंख काट दिए। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब आत्मा अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति का उपाय करती है, करने का प्रयत्न भी करती है, बाबा कहता है ये जो रावण है ना, ये बाबा कहता है तुम्हारे पंख काट देता है। जब कहते हो हम थके हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है। आज सुबह की मुरली थी वरदान में, बाबा कहता है ब्रह्मा ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है। कितने बच्चों को पाला? हमारे तो 2-4 ही हैं। बाबा कहता है कभी अपने आप को ये नहीं कहना कि मेरे पास समय नहीं है। ये श्राप दे बैठेंगे हम खुद को। तो बाबा कहता है इस समय फिर रावण क्या करता है, पंख काट देता है। उमंग और उत्साह, ये हमारे पंख हैं। कुछ नया जानना, कुछ सुनना, कुछ सीखना। कहते हैं हमारे पास ये उम्र थोड़ी है अभी ये सब सीखने की। हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भक्त आत्माएं प्यासी है एक बूंद की, तो उनके लिए तो बाबा कहता है एक बूंद भी बहुत महत्व रखती है। कोई प्यासा हो और उसको तो पानी दिखाई दो बेचारे को, कितनी उसको तसल्ली, कितना सुख मिलता है कि पानी दिख रहा है मुझे दूर कहीं। हम्म? तो कम से कम शिवरात्रि तक इनका मुख तो मीठा कराओ। शिवरात्रि आने वाली है, बाबा कहता है बच्चे बाप का बर्थडे मनाने वाले, तो अभी साइलेंस में बैठते। ओम शांति।
तो देखो ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया गया कि बाबा ने 93 की एज में भी एक सिंगल दिन भी मुरली नहीं छोड़ी। हाँ, अभी 9:30 बजे है ना, 9:30 बजे बाबा रात को क्लास करा के गया 93 की एज में। सोचो, बच्चे मना करते थे बाहर नहीं आना, ठंड बहुत है, क्लास में नहीं आना, लेकिन बाबा फिर भी क्या करता था, शॉल लपेट कर चुपचाप पीछे जाके मुरली सुनता था, लक्ष्य नहीं भूला। और हमें हमें बुखार ही आता है बस, हम में से कोई भी 93 का भी नहीं। हुँ? तो फॉलो फादर। देखो दुनिया माने या ना माने, हम भक्ति तो हम सब ने की है ना। ऐसे कई शब्द आपने सुने हैं, ब्रह्मा मुहूर्त सुना होगा भक्ति में, ब्रह्मा मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त है? लोग सोचते हैं जब सुबह के 4 बजते हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्मा भी नहीं कहते, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस समय उठने से क्या होता है? बहुत प्राप्तियां होती हैं, अमृत वेला जिसको नॉर्मली हम कह देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बात है इस समय संगम की, ब्रह्मा मुहूर्त। बाबा कहते हैं ये वो समय है जब परमात्मा इस तन का आधार लेता है तो सबसे पहले ब्रह्मा को क्रिएट करता है। ब्रह्मा का मुहूर्त निकला इस समय, क्रिएट होने का, बनने का, जागने का, जगाने का। तो ब्रह्मा ने ही तो देखो अपने मुख से ये गीता की गंगा बहाई है और कितनी आत्माएं जागी हैं। ये है बाबा कहता है वास्तव में ब्रह्मा मुहूर्त। इस समय बाबा कहता है जो आत्माएं जागेंगी, जागेंगी मतलब बिस्तर तो दुनिया छोड़ रही है, उसको जागना थोड़ी कहते हो। 4 बजे तो कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे हॉस्पिटल में देखो कर्मचारी 4 बजे लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले देखो रात भर गाड़ियां दौड़ाते हैं। लेकिन बाबा कहता है वास्तविकता तो अब की है। तो ये वो ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय बाबा कहता है आप ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्मा है। फिर एक हमने शब्द और भी सुना, ब्रह्मास्त्र। हाँ, पुरानी जब हम कथाएं सुनते थे, कोई टीवी सीरियल देखते थे तो वहां ब्रह्मास्त्र की बहुत महत्वता दिखाई गई। कहते हैं जब सारे अस्त्र शस्त्र चूक जाते हैं ना तो ब्रह्मास्त्र निकालो। और ब्रह्मा बाबा के 18 कदम ये ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। लेकिन चले कौन? बाबा कहता है बच्चे फॉलो तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। हमको कहीं पहुंचना है तो घर तो छोड़ेंगे, कम से कम घर से बाहर निकलेंगे तब तो कहीं पहुंचेंगे। तो देखो आगे बाबा मुरली में क्या समझाते। बाबा कहते हैं अब जो शिवरात्रि आने वाली है, इसमें बाबा कहता है सब आत्माओं का मुख मीठा कराओ। कम से कम ये तो कहे कि हाँ हमें संदेश मिल गया। दिल खुश मिठाई सभी को खिलाओ, संदेश तो बहुतों को देना। शिवरात्रि मनाते हो ना, बाबा कहते हैं देखो कितनी सेवा करते हैं बच्चे, सबको बताते हैं कि शिव और शंकर कौन है, शिव कौन है हम आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं संदेश तो बहुतों को देना, लेकिन एक आत्मा को अपना वर्षा लेने के लायक बनाना। हम्म, बाबा कहते हैं भीड़ तो है, प्रजा बनने वाले तो बहुत आएंगे बाबा कहता है, लेकिन बाबा कहता है कम से कम एक बच्चा ऐसा लाके देना जो बाप से पूरा पूरा वर्षा ले। देखो दुनिया में भी हम कहते हैं ना, औलाद एक हो भले लेकिन लायक हो, और अगर 5-4 हो और सब नालायक हो तो कहते हैं कोई काम का नहीं। हम्म? तो बाबा भी कहते हैं कम से कम एक ऐसा भी लेकर आओ जो बाप से पूरा वर्षा ले। आपकी संकल्प शक्ति में बहुत पावर है। कौन कह रहा? भगवान। देखो जब हम किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं ना, अपने लिए तो दुनिया मांगती है, क्या बड़ी बात है। लेकिन जब किसी और को ऊंची नजर से देखते हो, किसी और आत्मा का आवाहन करते हो कि आओ, आपका भी हक है, तो
तो बाबा कहता है ये जो संकल्प की शक्ति है ना, ये बाबा कहता है बच्चे बहुत बड़ी शक्ति है। आप और हम जो ये सब यहाँ बैठे हैं, है ना, हम किसके संकल्प से यहाँ बैठे हैं पता है आपको? हम तो ऐसे बहुत से हैं जो बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये अचानक क्या हो गया जो आज हम इस कनेक्शन से जुड़ गए कि शिव बाबा की क्लास होगी, मुरली क्लास होगी, तो हम मुरली सुनेंगे। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में सुना ना आपने कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची है, और बाबा कहता है वो सृष्टि ये है। वो दुनिया नहीं है जो अस्पतालों में पड़ी है, कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ऐसी दुनिया ब्रह्मा ने नहीं रची। बाबा कहते हैं मैं ये दुनिया रच रहा हूं, पतितों को पावन बना रहा हूं। सफाई में तो टाइम लगता है ना, गंदगी मचाने में टाइम जाता है। उतराई तो कितनी आसान होती है, चढ़ाई मुश्किल हो। तो बाबा कहते अंत काल, अब ध्यान से सुनना, बाबा कह रहे बच्चे अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है या बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। क्या? अंतकाल। बाबा कहता है अभी ये नहीं सोचो कि उम्र तो 70-80 की होएगी तभी जाएंगे। नहीं, ऐसे ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ जाते हैं अभी, और आप भी उसी दुनिया में ही हो, सुनते आप भी होगे दुनिया में कोई किस उम्र में गया। आज हमारी किसी से बात हुई, कोई 2 महीने पहले उनका बेटा, यंग एज का बच्चा चला गया। आज हमने उनसे बात की तो देखो, जाते के साथ कोई नहीं जाता, इतना अजीज कोई नहीं है किसी को कि उसके पीछे कोई दूसरा भी मरने को निकल जाए। तो आज जब हमने उनसे बात की तो वो बता रहे, कह रहे हैं हम किसी और की डेथ पे आए हुए हैं आज। और फिर उन्होंने एक इशू और बताया, कहते हैं जो हमारे रेंट पे जो हमने जगह दी है ना, ये किराएदार हमको बहुत दुख देते हैं, ये पैसा नहीं देते टाइम पर। तो आज हमने रियलाइज किया, मैंने कहा अब 2 महीने पहले, हालांकि वो दर्द इतनी जल्दी भूलते नहीं है, और इतनी जल्दी क्या, वो तो कभी नहीं भूलते, लेकिन माया ऐसी है जो देखो कहाँ कहाँ इंटेंगल कर देती है आत्माओं को। तो आज उनका जो ध्यान था वो पैसों की तरफ था, कि पैसा चाहिए, पैसा लोग देते नहीं, ये है वो है। तो बाबा भी बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब ये नहीं सोचना कि अभी तो उम्र ही क्या है मेरी। बाबा कहता है कभी किसी का भी अंतकाल हो सकता है। इंतकाल बोलते हैं ना, हाँ, बाबा कहता है बस अंतकाल। तो आज सुबह बाबा ने कह दिया कि अगर अंतकाल में तुमको तुम्हारे काम धंधे याद आए, या बाबा कहता है तुमको गृहस्थी के झमेले याद आए, तो बाबा कहता है बच्चे ये होगी बर्बादगी। यहाँ बाबा कहता है फेल हो जाओगे। फिर से बाबा कहता है इसी नर्क में आना पड़ेगा तुमको, क्योंकि आत्मा का जहां आकर्षण होगा ये वही जाएगी। देखते हो ना, खाने पीने की जहां रुचि होती है, बार बार उन्हीं रेस्टोरेंट में जाते हैं हम। कोई नई डिश कहता है ये ट्राई करो, कहते हैं नहीं मेरे को तो वही पसंद है जो मैं हमेशा खाता। कोई वेजिटेरियन हो, उसको कितना भी आप कंपेल कर लो कि खा के देख, नॉनवेज में बड़ी ताकत होती है, तेरे वेजिटेरियन से तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तब भी नहीं खाने वाला। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार बना हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर अंत में भी तुम्हारा यही संस्कार रहा कि तुम्हारी चिंताएं तुमको खा रही, तो बाबा कहता है फिर हार जाओगे। लेकिन एक दिन में कोई जादू नहीं होने वाला। बाबा कहता है आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मालिक हो, आत्मा राजा है ना, और बाबा कहता है ये आपकी कर्मेंद्रियां तो कर्मचारी है। मन को क्या कह नहीं सकते हो इस टॉपिक पे अपनी सोच, बस खत्म कर अब बात। कई बार हम दूसरों को कह देते हैं बस मिट्टी डालना, अब ये बात फिर नहीं करियो। तो मुख तो हम बंद करा देते हैं, लेकिन अंदर अंदर अंदर
वो बात चलती रह जाती है। उतनी ताकत नहीं है हमारे पास कि अपने मन को ये कह दे कि अब इसके ऊपर और बहस नहीं चाहिए मुझे। सोचते जाएंगे, ऐसी तो हम कह रहे हैं धरती पे पाप बढ़ा, बोझ बढ़ा, यही बोझ बढ़ा। तो बाबा कहते इसलिए बहुत काल साक्षी पद के अभ्यास पर अभी अटेंशन दो। अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना दे। रात को सोते हो ना, हम सब देखो रात को अशरीरी हो जाते हैं। नींद सबको अच्छी लगती है ना, तरस जाते हैं कई बार तो नींद के लिए। बिस्तर पे पड़े होंगे, कहेंगे नींद ही नहीं आ रही। अब सोने का टाइम है तो नींद नहीं आ रही, जब काम पर बैठेंगे उस समय नींद आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। तो क्या करते हो रात को नींद लेने के लिए? ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, कोई बेल्ट है, कुछ और है, देखो कोई ज्वेलरी पहनी होती है वो साइड कर देते हैं, एकदम लाइट होकर सोते हैं। अंधेरा चाहिए कमरे में, आवाज नहीं चाहिए कमरे में, मोबाइल नहीं चाहिए, कुछ कोई आवाज नहीं चाहिए, साइलेंस चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे बाहर अरेंजमेंट करते हो ना सोने के लिए, बाबा कहते हैं ये अपने भीतर भी करो। लाइट हो जाओ हर बात से, क्या हुआ, क्या किया, क्या लिया, क्या दिया, किससे क्या बात हुई, कल के कौन से काम ड्यू पड़े हैं। बाबा कहते हैं लाइट हो जाओ। टाइट कपड़े पहन के सो, नींद ही नहीं आती। आती नहीं आती। बाबा कहते हैं बच्चे हर बात से न्यारे हो जाओ, कि आज की मेरी जो टास्क थे, जो जिम्मेवारी थी, वो मैंने कर ली, अपना बेस्ट किया। अब बाबा कहते हैं लाइट हो जाओ, कोई आवाज नहीं। बाहर के रेडियो टीवी आप बंद कर सकते हो, लेकिन मन जो दिखा रहा है अंदर, जो रेडियो अंदर बज रहा है, ये बंद नहीं हो रहा। ये डिस्टरबेंस है हमारे लिए। मन हमारा बजे जा रहा है, कभी सुई यहां चली जाती है, कभी सुई वहां खिसक जाती है। बाबा कहते हैं जिस दिन आपको ऑन ऑफ मिल गया ना इसका, बाबा कहते हैं आप राजा हो। और मन हमेशा याद रखना, वो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप बटन दबाओगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन मन भी एक यंत्र है। मन को अगर ऑन ऑफ करना हो तो कोई बटन नहीं है, लेकिन मन को स्लो डाउन किया जाता है। जैसे गाड़ी को अगर ब्रेक लगानी हो ना, तो गाड़ी को रेस देना धीरे धीरे कम किया जाता है, तो धीरे 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 गाड़ी सिग्नल पे जाके रुक जाती है। क्या करना है अगर मन को स्लो डाउन करना है? तो जो विचार चल रहे हैं ना, इनको बाबा कहते हैं साक्षी होकर केवल देखो, केवल देखना है इनको। अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं, कोई कमेंट नहीं देना कि वेस्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं। बाबा कहते हैं केवल न्यारे बन के देखो। जैसे रोड पे ट्रैफिक चलता है ना, तो साइड में खड़े रहते हैं। किसी व्हीकल में दूध जा रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कुछ जा रहा है, हम पूछते थोड़ी किसी से भैया कहाँ जा रहा है, कौन है, क्या नाम है, जा रहा है ट्रैफिक जाने। धीरे 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 ये विचारों का ट्रैफिक कम हो जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ये नहीं कि इंस्टेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बाबा यहाँ कहते क्या करना है, अशरीरीपन का बाबा कहता है बच्चे अभ्यास करो। तो पता क्या होता है, जैसे स्कूल में सोचो क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं, और अगर मास्टर जी नहीं है ना क्लास में, तो 40 बच्चे देखो क्या उधम मचाते हैं। कोई बेंचों पे चढ़ेगा, कोई ब्लैक बोर्ड की तरफ चौक से क्या क्या लिखाएगा, कोई किसी की कॉपी लेके भागेगा। देखते हो ना क्लासरूम में क्या हाल करते हैं बच्चे। लेकिन जैसे ही उस क्लासरूम में एक टीचर एंटर करता है, कहा किसी को कुछ भी नहीं है उसने, सिर्फ वो एंटर कर रहा है और हर बच्चा अपनी अपनी सीट पर बैठ गया। हमको बच्चों को क्लासरूम से बाहर नहीं भगाना। बच्चे होंगे क्लासरूम में तो मास्टर पढ़ाएगा इनको। तो विचार क्या करें,
विचार बैठ जाए, छेड़खानी ना करे, हल्ला गुल्ला ना करे। क्लासरूम से ही तो रौनक और वो क्लास तो अच्छी लगती है जिसमें बच्चे ढेर सारे आते हैं, है ना? तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है जैसे टीचर जाता है ना क्लास में, एक अथॉरिटी के साथ जाता है, वो डर के नहीं जाता कि हाय बच्चे पता नहीं मेरा क्या करेंगे। नहीं, उसके पास एक अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी पावरफुल हो। इसलिए तब बाबा कहता है अंत मते फरिश्ता सो देवता बने। फरिश्ता कैसा होता है? हाँ, जो धरती पर पाँव नहीं रखता। देखो हम जब बिस्तर पे सोते हैं ना, सोते तो हम बेड पे ही हैं अपने, हाँ, और सुबह उठ के क्या कहते हैं? कहते हैं सपने में मैं पता है कल कहाँ गया? सपने में मैं वैष्णो देवी गया, सपने में मैं फलाने रिश्तेदार के घर गया, सपने में मैं बाजार गया, सपने में मैंने गोलगप्पे खा लिए। कितनों के घर चले जाते हैं, हाँ, और उठते उसी बिस्तर पे। होता है ना ऐसा? पूरा देखते हैं, नजारा पूरा देखते हैं, किससे मिले, क्या बात हुई। अब सोचो आंखें तो बंद हैं, सपना देखा हमने बंद आंखों से। देखो क्लियर दिखता है ना सपना। ऐसा तो नहीं कि किसी की आंखें कमजोर हैं, कोई बिना चश्मे के नहीं चल सकता, तो रात को सपना देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ता है। ऐसा होता है? हम्म कि भाई मैं तो सपना तभी देख पाता हूँ जब चश्मा चढ़ा होगा आंखों पे, बिना चश्मे के थोड़ी मैं सपना देख सकता। नहीं, क्योंकि हमारा मन क्या करता है, एक थॉट क्रिएट होती है, मन कर रहा है, और बुद्धि उसको विजुलाइज करती है। अब सोचो अगर आप सो रहे हो दिल्ली, और आप सपने में देखो कि मैं तो अयोध्या पहुंच गया। आजकल अयोध्या का बहुत एक लहर चल रही है ना? तो सुबह जब उठोगे तो क्या करोगे? दुखी होगे कि यार अयोध्या आ गया, अब दिल्ली कैसे जाऊं? बस ट्रेन पकड़ोगे कि दिल्ली जाना है मुझे? नहीं, आंख खोलोगे देखोगे दिल्ली में ही हूं, सपने में चला गया था। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको मैं ज्ञान सुनाता हूँ, तुमको तुम्हारी स्मृतियां दिला रहा हूँ कि तुम कौन हो। तुम, बाबा कहता है आंख खोलो तो सही, तो तुमको पता चले कि सपने में मैं कहाँ बैठा था। कितना बड़ा मैंने घर बनाया सपने में, शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी हुई, ये हुआ, वो हुआ, बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ। असली में देखो बाबा कहता है अपने आप को, आत्मा ने ये पार्ट खेला है फिल्म में, रोल है बाबा कहता है तेरा, और तू कितना गंभीर हो गया। ये गंभीरता हमारे दुखों का कारण है। पता नहीं हमको क्या चाहिए। आज हम एक ऑटो में बैठे, तो ऑटो वाले भैया को हमने कहा एक हमारा कोई और साथी है, तो वो ऑन द वे है, बस आप 2 मिनट वेट करो। तो देखो ऑटो वाले ने क्या कहा, वो कहता है मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं वेट करूंगा, अभी टाइम है, मुझे कोई और सवारी भी मिल जाएगी, मैं क्यों खड़ा रहूंगा। कहने का भाव क्या, इंसान को क्या चाहिए? पैसा। 5 मिनट रुकने से नुकसान हो रहा है। बाबा कहता है बच्चे इस अंधी रेस में दौड़ रहे हो सर, पैसे की वजह से ही तो स्ट्रेस आ रही है ना, कम है, जितना कमा बैठते हैं उतना ही कम लग रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई सुख मिला पैसों से? साधन तो मिले, गाड़ी मिल गई, अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा खाना मिला, लेकिन सुख नहीं मिला। सुविधाएं मिली हैं, सुविधा में और सुख में फर्क है। हम्म तो बाबा कहते कार्य छोड़कर अशरीरी होना, ये तो बाबा कहता है थोड़ी देर कर पाओगे। अब ये थोड़ी कि सारा दिन काम छोड़ के बैठ जाए कि हमको अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी है। कौन खिलाएगा बिठा के? कमाना भी पड़ेगा, परिवार है, बच्चे हैं, इनको देना भी पड़ेगा। तो बाबा कहता है बच्चे कार्य करते क्या बनो, अशरीरीपन की ड्रिल करो कि करन करावन हार बाबा, मैं आत्मा निमित्त।
अभी हम सुन रहे थे, लाइव प्रोग्राम आ रहा था मधुबन से, तो एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की है, ओ माय गॉड, और एक दो और फिल्में बता रहे थे उनकी। तो उन्होंने एक और फिल्म अभी लॉन्च कर रहे हैं वो। तो वो देखो डायरेक्टर ने क्या कहा, कहते हैं जब मैं सुबह शूटिंग शुरू करता हूँ ना, तो ज्ञान अभी पूरा नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जब सुबह शूटिंग शुरू होती है तो मैं बाबा को प्रार्थना करता हूँ कि बाबा मैं तो निमित्त हूँ, कोई भी विघ्न पड़ेगा तो आप संभाल लेना। कहते हैं शूटिंग में बहुत थोड़ी समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन बाबा ने हर विघ्न को सॉर्ट आउट करके दे दिया। ये एक फिल्म का डायरेक्टर कह रहा है, बॉलीवुड की फिल्मों का। हाँ, उसको ये पता चल गया कि मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ और मेरा भी डायरेक्टर कोई और। आपको क्या लगता है हमारी जो फिल्म जीवन की कहानी है, ये हम डायरेक्टर हैं इसके? हम किसके यहाँ जन्म लेंगे, किसके यहाँ हमारी शादी होगी, कौन बच्चे बनकर आएंगे, हमने डायरेक्ट किया है ये सब? बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ वही हो रहा है। सुख बाबा कहता है पाना चाहते हो तो सुख देना शुरू करो। आज हम कालका जी सेंटर बैठे थे तो दीदी ने एक बहुत सुंदर एक बात बताई। कोई बात होती है ना जो भा जाती है, वो कहने लगे, कहते देखो आप ना सब कुछ बाबा के बने हो ना, तो जो चाहिए बाप से ले। बाप के घर बड़ी शान से बैठते हैं, किसी के घर जाए थैला बैग लेके पूरे पूछते हैं कितने दिन के लिए आए हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। लेकिन बाप के घर कोई पूछ नहीं सकता कि कितने दिन रहना है ना, हक है हमारा। तो बाबा कह दीदी कहने लगी कि जो भी कुछ चाहिए ना वो बाबा से लेना। और बाबा से क्या चाहिए, नोटों की बात नहीं है। बाबा से दीदी कहती है बच्चे जितना आपने ज्ञान समझा उसके अकॉर्डिंगली गुण और शक्तियों को धारण करो, कमजोरियों को छोड़ते जाओ। बाकी दुनियावी सुख तो परछाई है, वो पीछे पीछे आएंगे, आपको ढूंढते हुए आएंगे। देखते हो जैसे एक नदी होती है ना, नदी में जैसे कोई गागर डाले भरने के लिए, तो एक बार तो जहां गागर हम डालते हैं नदी में तो लगता है वो हिस्सा खाली हो गया, लेकिन जैसे ही हम गागर भर के बाहर निकालते हैं तो वो हिस्सा अपने आप फिर से भर जाता। तो प्रकृति क्या करती है, वो कहता है जब आप दुनिया से न्यारे बनते हो तो भगवान के प्यारे बनते हो, और जो भगवान का प्यारा होगा क्या उसको दुकान मकान इन सब की कमी होगी? होगी। पंडितों को देखते हो, कलयुग के पंडित कैसे दिखाए हैं, मोटे मोटे पेट वाले। दुनिया को रोटी मिले ना मिले, ये भले ही सूखी रोटी खाएं दुनिया वाले, लेकिन पंडित जी को जब जब हमने रोटी खिलाई है, हमने घर में पूड़ी और हलवे ही बनाए हैं। कल कहा था ना वो बाबा ने मुरली में कि बच्चे दही से केले से भी तो रोटी खा सकते हैं। बाबा जो बच्चों को दे रहा है वो क्या दे रहा है? बाबा बच्चों को देता है सहन करने की शक्ति। सर्व आकर्षणों से बाबा कहता है उपराम होने की शक्ति। किनको मिलेगी? बाबा कहते हैं जिनको एक प्रीत राम से होगी। तभी राम ने जूठे बेर खा लिए, क्योंकि एक प्रीत थी। तभी कृष्ण ने विदुर के घर साग खा लिया। ये किसकी निशानी है? ये निशानी है संतुष्ट आत्मा की। नहीं तो देखो थोड़ा सा नमक कमती बढ़ती होता है तो अच्छी लगती रोटी, कितना हंगामा हो जाता है, बनानी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो बाबा भी बच्चों को कहते साधारण जीवन जीने वाले बच्चे बहुत हैं, अपने मन की नैया को हद के किनारों से मुक्त करो। हमारे मन की नैया, बाबा कहता है इसको क्या करना पड़ेगा, हद के किनारे गिनना कभी। एक बार बता रहे थे, एक पूर्णिमा की रात थी, तो दो शराबी थे, तो शराब पी ली और फिर सोचा अब घर चलेंगे। तो घर जाने से पहले एक नदी थी, तो नदी पार करनी थी। तो जब आधी रात के समय वहां पहुंचे तो देखा किनारे पे नाव बंधी हुई है और कोई है नहीं।
तो कहने लगे चलो आज हम खुद ही नाव चलाएंगे। तो दोनों नाव में बैठ गए और चप्पू चलाने लगे। काफी घंटे बीत गए। धीरे धीरे थोड़ा सा दिन निकलना शुरू हुआ। तो एक शराबी को होश आने लगा। उसने जब नदी में अपना मुख धोया तो दूसरे को कहने लगा, मैं देखता हूं हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना अभी रास्ता बाकी है। तो जब मुंह धोया तो देखा, कहता अरे सारी रात हमने चप्पू चलाया और नाव तो अभी तक किनारे पे ही खड़ी है। तो हंसने लगा। कहता ये जो रस्सी बंधी थी खूटे से, ये रस्सी तो खोली ही नहीं, तो नाव कहाँ आगे बढ़ती। बस जितनी लंबी रस्सी थी उतनी लंबी नाव आगे चली गई, बाकी रस्सी से बंधी रह गई। तो हम जहां थे वहीं रह गए। ऐसा ना हो कि भगवान हमको भव से पार उतार रहा है और हम रस्सी खोले ही ना। नहीं तो दोष राम को नहीं देना कि हम तो नशे में चलाते रहे, मेहनत करते रहे, रोज अमृत वेला हमने किया, रोज मुरलियां सुनी, लेकिन हम तो वहीं खड़े हैं। ना हमारी चिंताएं खत्म होती हैं, ना हमारी समस्याएं। चिंताएं समस्याएं जिसकी खत्म होगी, समझना वो भव से पार उतर रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई भव से उतरेगा। जीते जी बीमारी खत्म हो ना पेशेंट की, या मरने के बाद हम कहेंगे अब पेशेंट ठीक हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन की नैया है ना, इसको बाबा कहता है देह भान की रस्सी खोलो। कौन हो, सुबह उठते ही अपने को स्मृति दिलाओ, मैं कौन हूं। अपना ओरिजिनल परिचय अपने आप को रोज याद दिलाओ। किसका हूं, क्या करने आया हूं दुनिया में। मुझसे पहले ये कमाना खाना, बीवी बच्चे परिवार दुनिया करती जा रही है, और मेरे भी जीवन के कितने साल तो निकल गए। अब बचा समय है, क्या करूं। खुद को बचाऊं या नोट बचाऊं या हेल्थ बचाऊं। नोट कमा रहे हैं किस लिए, ताकि अच्छी हेल्थ मिले, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, जाना तो पड़ेगा। तो बाबा कहते आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे दीपकों की दिवाली मना लो, है ना। अभी 22 तारीख भी आने वाली है और 22 तारीख को भी दिवाली मना रहे हैं। दीप से दीप जगाएंगे एक रात के लिए, है ना। इस साल 2 दिवाली हो जाएंगी, 1 जनवरी की, एक फिर आगे अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे असली दिए कब जलाने वाले। जब तक ये बाबा कहता है आपके पास तन है, कहते ना मिट्टी का दिया, बाबा कहता है मिट्टी का दिया पूरी रात, अमावस की रात अंधकार में जगता है, रोशनी देता है। और बाबा कहता है तुम भगवान के दिए हो। तुम डर जाते हो परेशानियों से, चिंताओं से, कर्म के बंधनों से, दूसरी दूसरी आत्माओं के साथ पाठ बजाने से। कहते हैं भगवान कब तक इसका मुंह देखना पड़ेगा, ये मेरे ही भाग में था। करते हैं ना, खुद को भी कोसते हैं, सामने वाले को भी कोसते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी दीप से दीप जगाओ, आत्मा का दीप जगे। कैसे, स्नेह की शक्ति से। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा किसकी प्यासी है, प्यार के सागर की एक बूंद की प्यासी। बाबा कहता है मुरलियों में प्यार का सागर, बाबा कहता है वास्तव में बात तो है ज्ञान के सागर। बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूं। जब बाबा कहता है आत्मा मुझे पहचानती है, स्वयं को जानती है, तो बाबा कहता है वो स्वयं प्रेम का, बाबा कहता है स्रोत बन जाती है। स्वयं वो आत्मा सुखदेव बन जाती है। तो बाबा कहता है मांगना खत्म। बाबा कहता है बच्चे बाप से लेते जाओ।
दुनिया वालों से नहीं मांगो, बाबा कहता है। अगर इनकी तरफ बुद्धि जाएगी कि इससे भी ले लूं, वो भी प्यार से बात करे, वो भी सम्मान करे, तो बाबा कहता है फिर आप दुख का अनुभव करो, क्योंकि दुनिया फ्री फंड में कुछ नहीं देती, गिव एंड टेक होता है। एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे। चाहे संबंध कोई भी हो, कोई भी रिश्ता आज अगर हम निभा रहे हैं तो अपनी अपनी टर्म्स पे खड़ा हुआ है वो। कोई भी फुल्ली समर्पित नहीं है आज। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दीप से दीप जगाओ, जहां जहां जाओ वहां स्मृति दिलाना, गौपाल की प्यारी माताओं को याद प्यार। तो हम सब आत्माएं उस गौपाल की, गोपाल कहा ना आपने उसको, बाबा कहते हैं आप माताओं को देखो मैं इस समय कैसे पाल रहा हूं। तो माता सिर्फ फीमेल की बात नहीं है, हाँ भाई लोग भी हैं, बहुत सेंटर्स पे देखो योग कराते हैं, पालना देते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो भाई लोग भी पालना देते हैं, है ना। एक माँ अगर बच्चे को पालती है तो बाप भी पालता है। इसलिए बाबा कहते हैं पांडव सदा पांडव पति के साथी बनकर रहना। ये संगम का समय है, बाबा कहता है पांडव क्या बन के रहना, पांडव पति। बच्चों के बिना घर की रौनक नहीं होती, बच्चे घर का श्रृंगार हो। हम सब कौन है, भगवान के बच्चे। और बाबा कहते हैं बच्चे आप सब एक एक बच्चा बहुत विशेष है उसके लिए। और वो कहता है आप सब मेरे घर का श्रृंगार हो। आज के दिन विल पावर मिली ना। देखो दुनिया में जब कोई जाता है, माँ बाप बच्चों को विल करके जाते हैं, अपना मकान, दुकान, पैसा, प्रॉपर्टी सब बच्चों को दे जाते हैं, या ले जाते हैं साथ में, कोई नहीं ले जाता। सब बच्चों को दे के जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुमको क्या मिला, भगवान आया, भगवान ने आपको क्या विल किया। हद की बात नहीं करता वो। बाबा कहता है हद की जो तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, ना तुम्हारा बाप ले जा सका, ना तुम ले जाओगे, ना तुम्हारी औलादे ले जाएगी। ये तो बाबा कहता है बस हाथ बदलते हो, रजिस्ट्री पे नाम बदलते हो बस, बाकी ये होती किसी की भी नहीं है। लेकिन भगवान जो यहाँ हमको अविनाशी प्रॉपर्टी वर्षा दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ आपको विल मिलती है। विल माना इच्छा शक्ति। आप, बाबा कहता है अपनी इच्छा शक्ति से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा की ओर ले जाता है। 3 लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको आप प्राप्त ना कर सको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे उसके लिए तुमको ब्रह्मा समान बनना पड़ेगा। तो इस दिन क्या मिला, विल पावर मिली। विल पावर्स का वरदान है। बाबा कहता है आज का ये जो दिन है 18 जनवरी, ये बाबा कहता है सिर्फ इतना सा नहीं याद रखना कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। बाबा कहता है बच्चे मैंने तन छोड़ा, पार्ट नहीं छोड़ा, कमरा बदल दिया अपना। आज भी देखो कितने बच्चे नए नए ज्ञान सुनते हैं, कोर्स करते हैं और बाबा के बच्चे बनते हैं। अनुभव सुनाते हैं लोग आकर, कहते हैं हमें जो अब मिला काश पहले मिल जाता। ऐसी जिंदगी हमने जैसे गधा ढोरी ढोता है ना, ऐसे ही निकाल दी। ये है प्राप्ति। दुनिया वाले वजन बढ़ाते हैं, बच्चे होते हैं तो स्कूल की किताबों का वजन बढ़ता है, थोड़े बड़े होते हैं तो करियर का वजन बढ़ जाता है, उठाने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, नौकरियां करते करते कमर टूट जाती है, फिर उस पर परिवार, बच्चे और जिम्मेवारियां, फिर धीरे धीरे जब और कमर गिरनी शुरू होती है, कुब्जा बनते जाते हैं, फिर शरीर जवाब दे जाता है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी जीवन की यात्रा है। बताओ कहीं सुख लिया तुमने, कोई पल ऐसा जीवन में था जो बाबा कहता है कभी हाथ से ना छूटे। जीवन तो रेत की तरह फिसले जा रहा है हमारा। हम्म? तो बाबा का जब भी ये 18 जनवरी का दिन आता है, हम तो इसको कुछ और ही एंगल से देखते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव होता है
है ना। हद के माँ बाप भी देखो, हम जब, आपको लास्ट ईयर भी आपने शायद बताया था कि हमारे जब मदर थे ना, तो वो शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले उन्होंने हमें, हम ही थे रूम में, तो हमें उन्होंने बोला, वो कहते हैं एक तो भाई बहन आपस में बना के रखना। देखो हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे मेरे पीछे लड़े नहीं, है ना। एक तो उन्होंने हमको ये बोला कि आपस में बना के रखना, और दूसरी बात उन्होंने हमको ये समझाई कि पक्के बनना, मोहताज नहीं होना कि कोई आया ही नहीं, कोई हमें देख नहीं रहा, कि हमारी तो माँ ही नहीं है। ये दो बातें उन्होंने बोली। वो तो चलो मोह था उनका, हद की बात थी। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का जब 18 जनवरी का दिन हम स्मरण करते हैं, तो देखो बाबा ने भी यही दो बातें हमको सिखाई, लेकिन ये बेहद की। बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया कैसा भी रूप ले आए, शरीर छूटे तो छूट जाए, तुम पक्के रहना। कह रहा है ना भाई, लफ्ज बदल जाते हैं। माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा मोहताज बने मेरे पीछे, तो ये पहाड़ा तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। और उसके बाद बाबा कहता है आपस में बना के रखना। कहता है ना रोज मुरली में, एक दो को आगे बढ़ाओ। कहता है ना, हम सब कौन है यहाँ बैठे हुए, एक पिता के बच्चे हैं ना, तो कौन हुए आपस में, भाई भाई हुए। तो बाबा कहते हैं संगठन को बना के रखना, क्योंकि परिवार बढ़ते हैं तो बुजुर्गों को बड़ी खुशी मिलती है कि हमारा देखो परिवार बढ़ रहा है। आजकल परिवार नहीं बढ़ते, आजकल झगड़े बढ़ते हैं परिवार के नाम। तो बाबा अपने को रूहानियत से भर रहा है, और बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर जो सबसे बड़ा आप बच्चों के लिए उपहार कह लो, सौगात कह लो, वर्षा कह लो, वो क्या है, वो है रूहानियत। रूहानियत में बाबा कहता है बच्चे, सर्व सुख समाये हुए हैं। तो अपने को हमेशा बाबा कहता है बार बार स्मृति दिलाओ, खाते पीते सोते जागते, मैं आत्मा, भगवान का प्यारा सा बच्चा। अपने गुणों को बाबा कहता है स्मरण करो, ताकि स्मृति से आपकी समर्थी जाग जाए। और बाबा कहता है फिर दुनिया वालों का मुख भी मीठा करते जाना। ये है दुआएं कमाना। ओम शांति।